जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे। अभी तो आराम ही कर रहे होंगे। बाकी अभी करने क्या है, थोड़ा बहुत सोच भी रहे होंगे कोई कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। कोई सोच रहा होगा कि मैं एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करूं। इन सभी डायलेमा के साथ साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनडीए 2024 के लिए अपना माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। और उसी माइंडसेट के लिए आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। और उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनडीए 2024 में एक अच्छा स्कोर कैसे कर सके। अच्छा स्कोर कहने का मतलब मेरा है कि एनडीए 2024 वाले पेपर में जब भी हम बैठे तो हमें एक कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट होकर हम कहें कि हाँ हम भी 550 प्लस ये मैथ और जीएसटी मिलाकर है, मतलब 900 मार्क्स में से 550 प्लस हम लोग स्कोर कर रहे होंगे, जिसमें कि मैथ के 300 मार्क्स होंगे और प्लस रहेंगे जीएटी के 600 मार्क्स रहेंगे जीएटी के। ओके, तो आज इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ श्योर हो जाएगी कि कैसे क्या कहाँ पढ़ें कि हम लोग एटलीस्ट इतना स्कोर तो कर ही सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इतना ही स्कोर कर लेंगे, बट इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट ये स्ट्रेटजी के साथ में आप श्योर श्योर सिलेक्शन तो ले ही सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, और मेरिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें तो माय नेम इज आदित्य, और हमने एनडीए रिटन एग्जामिनेशन 3 टाइम अपियर हुए हैं और 3 के तीनों टाइम हमने रिटन क्वालिफाई किया है। एसएसबी आउट हुए हैं, बट हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और भी हमने डिफेंस एग्जामिनेशन दिए हैं, सभी हम लोग क्वालिफाई भी किए हैं। तो आप लोग हमें एक अच्छा सोच मान सकते हैं क्रेडिबिलिटी के साथ में, और एक अच्छी रणनीति का हो या स्ट्रेटेजी का हो। मूविंग अहेड चलते हैं, तो हम एक बेसिक ब्यौरा हम दे देते हैं कि एनडीए एग्जामिनेशन होता क्या है। तो हम एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई होप कि 99% लोग तो बेसिक चीज़ें तो जानते होंगे कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, एनडीए से होता क्या है। एनडीए से हम लोग डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर की पोस्ट पर जाते हैं। डिफेंस एकेडमी हम लोगों की लोकेटेड कहाँ है, पुणे में है। एमएच मतलब महाराष्ट्र, है ना। और इसका एग्जामिनेशन होता है, जो कि इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है हमारी एक बॉडी है जिसका नाम है यूपीएससी। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जो भारत में ले सकती है वो यूपीएससी है। ये पर ईयर में 2 टाइम्स लेती है एग्जाम एनडीए का। एनडीए एंड सीडीएस दोनों का एग्जाम 2 टाइम्स अ ईयर इसका एग्जामिनेशन होता है। और जो एग्जामिनेशन होता है वो पहला एग्जामिनेशन होता है, जो फर्स्ट वाला कंडक्ट होता है वो अराउंड अप्रैल के मंथ में होता है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। सेम चीज सितंबर में भी रिपीट होती है, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में हर साल एग्जामिनेशन लिया जाता है इसका। और कंडक्टिंग बॉडी हम लोगों की यूपीएससी होती है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसके थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और बता देते हैं नीचे जाने से पहले। तो बेसिक चीज़ें ये है कि एनडीए के एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथ और एक होता है जीटी। सॉरी फॉर माई अच्छी राइटिंग, है ना, अच्छी राइटिंग लग रही है। हाँ, अभी थोड़ा सा बिगड़ेगा बट आगे चल के सही हो जाएगा। ओके ना। तो मैथ एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि हम लोगों को 120 क्वेश्चन मिलते हैं। अब वहीं बात करें जब जीएटी की, तो हम लोगों के पास 150 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम दोनों में सेम ही होता है, टाइम हम लोगों को मिलता है 2 and 5 आवर्स। 2 and 5 आवर्स हम लोगों को टाइम मिलता है। इसमें हम लोगों को टोटल मार्क्स हो जाते हैं 300 टोटल मार्क्स होते हैं। और जब इसमें बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स की, तो हम लोगों के पास 600 मार्क्स आ जाते हैं, जो हम पहले ही बात बता चुके हैं ऊपर। और इन दोनों मिलाकर पूरी कट ऑफ पूरा एक पेपर का सिलेबस बनाया जाता है। और कट ऑफ भी अगर फाइनल कट ऑफ होती है तो दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है, फाइनल भी होती है, वो हम आगे अभी बता देंगे ना। आगे की बात करते हैं तो इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग होती है माइनस, सॉरी, ओके, जो माइनस मार्किंग होती है वो होती है 0.83 की। और इसमें जो माइनस मार्किंग होती है वो होती है 1.33 की। आप लोग इसे डिवाइड दे सकते हैं, है ना। अच्छा, पर क्वेश्चन के इसमें मार्क्स मिलते हैं हम लोग, अगर पर क्वेश्चन की बात करें तो 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और इसमें पर क्वेश्चन के प्लस में
4 मार्क्स मिलते हैं हम लोगों को। ओके, ये बेसिक ब्यौरा था कि एग्जामिनेशन होता क्या है, कैसे होता है और कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे पहले हमने बताया था आपको मैथ एग्जामिनेशन के बारे में, सबसे पहले हमने बता दिया, ये हमने ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल जो सिलेबस हम लोग दिया था उसी से हमने निकाला है। टोटल मार्क्स 300 होते हैं, जिसमें कि हम लोगों के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। टोटल 8 चैप्टर दिए गए, 8 चैप्टर या यूनिट हम बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, यूनिट दी गई है 8, जिसमें से अलजेब्रा होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम इसे बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है अलजेब्रा अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, इससे 30 से 35 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। इसके जो बाकी के दिए गए हैं ना, सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनरी नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पीएनसी होता है, बाइनोमियल थ्योरम होता है, लॉगरिथम होता है, इन सभी को अगर हम लोग मिला लें तो इन सभी को मिलाकर अराउंड 35 क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाते हैं, हमारे लोगों के एग्जाम में 35 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये भी एक सिंपल और इजी यूनिट हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे भी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन, यहाँ तक 20 क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में मिल जाते हैं हम लोगों को। ज्योमेट्रिकल 2D एंड 3D ज्योमेट्री भी हम लोगों की इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक होती, इजी होती, काफ़ी कठिन क्वेश्चन भी कभी कभी एक दो आ जाते हैं तो उनको हम लोग छोड़ना होता है, वो बात करेंगे अभी आगे। कैलकुलस आती है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस आती है, इंटीग्रल कैलकुलस भी आती है, वेक्टर अलजेब्रा भी आता है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी आती है। ये 8 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट कौन है, तो इंपॉर्टेंट में देखिए जो बेसिक होती है, हाँ, अगर हम कहें तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आज 2D में, 3D की हम बात नहीं करें, 2D की वेक्टर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि कैलकुलस मोस्ट बच्चों को कठिन लगती है, क्योंकि बहुत सारा इसमें टिग्नम वाला पोर्शन होता है, बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें आप फंस सकते हो, तो वो वाला पोर्शन मोस्टली लोग कहते हैं हम छोड़ देते हैं। बट अभी हमारी अगर मानो, आई थिंक आई मिस दिस पॉइंट, नो आई मिस, ओके, तो अगर हम हमारी मानो तो आपको कोई पोर्शन अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बार वाले पेपर से देख लो, जो ND 2 2023 अभी कंडक्ट हुआ है, चाहे आप ND 1 2023 का कंडक्शन देख लो, दोनों पेपर में मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है कि उसने फंक्शन का क्वेश्चन पूछा तो कैलकुलस उसमें डाल दिया, उसने सेट रिलेशन का पूछा है तो उसमें पीएनसी लगा दी है, या फिर उसने प्रोबेबिलिटी लगा दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दो अलग अलग यूनिट या चैप्टर्स को मिलाकर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है। तो आपको अब एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, तब आप कर पाओगे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप एक पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया तो सेट के 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यूपीएससी अपना अब लेवल चेंज कर रहा है, अपना एक जो लेवल है वो अप कर रहे हैं। अप के साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस भी चेक हो रहा है, कंपटीशन भी बढ़ा है। ओके ना, मूविंग अहेड। तो अगर हम कहते हैं कि अगर आपको करना कैसे है ना, हाँ, हमने आगे पीपीटी लगा रखी है कि वेज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क इन मैथ। तो हमारा जो टारगेट रहता है मैथ में वो हम कहते हैं 180 से 200 के पास, 200। आप इतना टारगेट तो एटलीस्ट करो, एटलीस्ट इतना टारगेट तो करो, है ना। इससे ये मार्क्स हैं, ओके, आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 300, क्योंकि हम इतना कर सकते हैं और हम इतना कह भी सकते हैं। ओके, तो अगर आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक्स पढ़नी है। बेसिक्स के लिए कोई भी आप वाईटी चैनल फॉलो कर सकते हैं, वाईटी के लिए हम एक वीडियो अलग बना देंगे, अगर बनाना भी है, नहीं भी बनाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप बहुत सारी वाईटी चैनल्स दे रखे हैं, या फिर हम भी अभी रिवीजन सीरीज या पीवाई की सीरीज चालू कर देंगे कुछ समय बाद, तो आप उनको देख कर भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। या फिर हम कुछ नेम सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप DW पास जा सकते हैं, जिसमें कि अखिल सर पढ़ाते हैं, या फिर आप TTA मतलब कि ट्यूटर्स अकेडमी के पास जा सकते हैं, जिसमें मैम पढ़ाती हैं। हाँ, यही हमें जो अच्छे लगते हैं, अच्छे का मतलब है जो रिलीवेंट लगते हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया है आप बेसिक अपना खुद से पढ़िए, क्योंकि आप 12th करने के बाद आ रहे हैं, तो 12th में आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो NCERT करना। कोई भी अदर बुक आप RD शर्मा, RS अग्रवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 12th या 11th के लिए, बट आपको NCERT पक्का करना, उसके भी मिसलेनियस करने हैं, जो मिक्स क्वेश्चन आखिर में दिए जाते हैं ना, वो करने हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं, पूछे भी जाते हैं ना। इतना करने के बाद जब आप इतना कर लेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक पढ़ने हैं। बेसिक के साथ में आपको डेली उनके क्वेश्चन DPP लगानी होती है, जो भी आपको दी जाती है, फिर बुक में NCERT की
उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके साथ में एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस है वो भी करने हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद एक आती है बुक, आप चाहे आर्यन की ले लीजिए, चाहे पाथ फाइंडर की ले लीजिए, या फिर आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम इंडिया की जर्नी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, अगर आप टेलीग्राम पर इंडिया की जर्नी डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा चैनल, और आप उसको ज्वाइन करेंगे तुरंत आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ पीवाईक्यू सीरीज के लिए उसमें हमने बहुत सारे पीवाईक्यू भी करा रखे हैं, और उसमें एक पीडीएफ भी मिल जाएगी जो बाकी के पब्लिकेशन हैं जिसमें पीवाईक्यू दे रखे हैं। या फिर आप डायरेक्ट आप पेपर्स डाउनलोड करके भी उसमें देख सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया बेस्ट सोर्स हम बताते हैं भी, बेस्ट है जो वो है, इंतजार करना पड़ेगा आपको कुछ समय के लिए, हो सकता है अब वीक लेटर हम ही इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको एनडीए की जर्नी पर इसी चैनल पर आपको पीवाईक्यू सीरीज भी मिलने वाली है, वो भी मैथ एंड जीटी दोनों की, और बेस्ड और रिलीवेंट। सबसे बड़ी चीज़ है रिलीवेंट, क्योंकि इस पेपर में एनडीए के पेपर में रिलीवेंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमने पेपर दिया, हमने निकाला है पेपर, तो हमें पता कितना रिलीवेंसी मैटर करता है ना। तो इस हिसाब से अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप 180 या 200 मार्क्स से कहीं पीछे रह पाएंगे। कांस्टेंट मेहनत करते रहेंगे, याद रखना 6 से 7 महीने 8 महीने भी है, तो उनके साथ लगातार मेहनत करनी, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे, और डेली हम लोग ये पीवाई की सीरीज भी करेंगे। हाँ, मूविंग अहेड। अब हम लोगों का आ जाता है सबसे मेन पार्ट, जो है जीएटी का, मतलब मेन का मतलब स्कोरिंग पार्ट है, स्कोरिंग है, इसमें हम लोग अच्छे से करेंगे। तो जीएटी हम लोग का 3 पार्ट में होता है। जीएटी जो है इसमें एक आता है इंग्लिश, एक आता है इंग्लिश, अगला आता है जीके, और एक और आता है साइंस। ये 3 पार्ट में जीएटी हम लोग डिवाइड होती है। जीएटी के टोटल मार्क्स होते हैं 600 मार्क होते हैं, और इसमें क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। अब इसका डिवीजन कैसा होता है, तो इंग्लिश का जो होता है, इंग्लिश के हमारे 50 क्वेश्चन दिए रखे होते हैं, मतलब कि 200 मार्क्स। सोचो, 3 पार्ट, तीनों के इक्वल डिवीजन है, और सबसे स्कोरिंग चीज है जो वो इंग्लिश ही लगती है हमें, क्योंकि इंग्लिश में आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। वो कैसे हमने इसका सिलेबस नहीं लगा रखा, क्योंकि इसका सिलेबस वही बेसिक जो बाकी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स का वही है ना। सबसे पहले हम वोकैब आता है, तो वोकैब पे जो इस बार का कमाल हुआ, तो हम अगर गिन के बताएं तो 15, 25 एंड 30 से 32 क्वेश्चन हमें याद आ रहे हैं इस वाले एग्जाम में, लास्ट वाले एग्जाम में 30 से 32 क्वेश्चन जो वोकैब के बेस्ड थे। जो 10 तो सिनोनिम थे, 5 एंटोनिम थे, 15 हो गए, 10 हम लोगों के जो सेम सिमिलर मीनिंग थी उनके ऊपर थे, तो 25 ये हो गए। 5 से ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन और थे जो फिलअप में थे या फिर इरर में थे, वो इस बेस पे थे। ओके ना। तो वोकैब आपको करनी है, वोकैब आप कहाँ से करनी है? देखो, सबसे पहला बेस्ट सोर्स तो हमारे अंदाज में लगता है पीवाईक्यू में, जो कि हमने भी डाल रखी है। ए टू जेड वोकैब हमने पूरी अपने टेलीग्राम पर डाल रखी है, हमने खुद अपने हैंड नोट्स हैं जो हम उनको शेयर कर रखे हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया आपको एक और लगता है, ब्लैक बुक आती है एसएससी वालों के लिए, बट उसको भी रेफर कर सकते हैं। या फिर आपको अगर ब्लैक बुक पर नहीं जाना है तो हम तो सिर्फ इसी को कहेंगे, पीवाईक्यू करिए, वोकैब आराम से हो जाएगी। और वोकैब भी अभी आगे बताएंगे। सेकेंड आता ग्रामर, तो ग्रामर, ये ग्रामर आती इस वाली पे, इसी वाली सच में कुछ फिक्स रूल हैं उनके ऊपर आएगा, कुछ फिक्स रीडिंग है, या फिर फिक्स चीज़ें हैं उनके ऊपर ही ग्रामर पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको हम ट्रिपल स्टार भी दे दें तो भी कम रहेगा, क्योंकि ये है रीडिंग अगर आप करोगे
तो आपकी 3 चीज़ें तैयार होंगी। पहला तो वोकैब होगा, ग्रामर होगा, और तीसरा होगा एसएसबी की प्रिपरेशन, क्योंकि आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते चले जाओगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, इंग्लिश आर्टिकल्स रीड करिए, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, ये हमें इसमें यहाँ इधर मिल रही है, इसमें यहाँ पर हमें कुछ दिक्कत लग रही है, अपने आप आपकी तैयारी होती रहेगी। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हो, क्या, पहला तो पीवाईक्यू बेस्ड जो वोकैब होती है, सेकेंड ग्रामर का जो बेसिक होते ग्रामर, बेसिक ग्रामर का मतलब नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, आपको रिटर्नेंस आने चाहिए, आपको एरर आने चाहिए, आपको कंजक्शन आनी चाहिए, बेसिक, इतना भी हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। ओके, वो चीज़ें आनी चाहिए, और कुछ फिक्स रूल इन सभी से मिलाकर कुछ रूल बनाए जाए, 100-150 रूल आएंगे, उनको पढ़ लीजिए, ग्रामर हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जाम ओवरऑल इजी होता, पर कोई पार्ट इजी, कोई पार्ट आसान होता, तो आसान वाले को टारगेट करके और इजी वाले आसान और इजी वाले को टारगेट करके आराम से हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना, तो उनको हम देखते हैं। ओके, उसके बाद हमने बताया रीडिंग आपको करनी है। रीडिंग कितनी करनी है आपको? रीडिंग करनी है सबसे पहले तो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर, और दूसरा इंग्लिश आर्टिकल जो आते हैं। इंग्लिश आर्टिकल आपको तमाम मिल जाएंगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं जो इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, वहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, है ना। वो पढ़ने चाहिए, उनसे एक हैबिट अपनी डेवलप करो, कि जिससे कि आपको ये चीज़ पता चले कि अगर हम बोल रहे हैं तो क्या गलती है, या फिर हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, ये आपकी एक हैबिट आ जाएगी अपने आप। और जो एसएसबी में प्रॉब्लम होने वाली है इंग्लिश बोलने की या फिर कॉन्फिडेंस सेलेक्ट करने की, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। ओके ना। तो यहाँ से हम लोगों का टारगेट क्या है? अब इंग्लिश में जो टारगेट रहता है, हमारा टारगेट रहता है 40 से 45 क्वेश्चन, मीन वाइल 160 से 180 मार्क्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब आता है साइंस। साइंस साइंस में क्या रहता है? बेसिक साइंस रहती है। सबसे पहले तो हम एक चीज़ बता दें आपको, साइंस कोई आईआईटी जेई वाली नहीं होती है, बेसिक साइंस रहती है। और बेसिक साइंस में भी, ये बेसिक साइंस पता कौन वाली रहती है? 10th और 9th वाली। 9th 10th वाली नहीं होती, कभी एक दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक दो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा जो 11th या 12th क्लास से लिंक्ड हो जाएगा, बाकी नहीं होता है। ओके ना। तो इसमें भी 3 पोर्शन होते हैं। पहला होता है हम लोगों का फिजिक्स, जो कि इजी आती है। देखिए, तीनों ओवरऑल हमने भी बताया ना, कोई इजी हो जाएगा किसी पेपर में, तो कोई एक पार्ट कठिन हो जाएगा। तो फिजिक्स इस वाले पोर्शन में आसान थी। लास्ट एग्जाम जो 2023 वाला हुआ, तो इसमें इजी आया। केमिस्ट्री इजी आया, हमने बता रखा है। और बायो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही चैप्टर से पूरा आ गया, तो जिसने वो चैप्टर पढ़ा होगा कर दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं कर पाएगा, ये चीज़ है ना। ओके, तो फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में बेसिक बेसिक आपकी 9th और 10th वाली फिजिक्स आती है, जिसमें कि वही आपको 9th और 10th की पढ़नी हो। उसमें पढ़ना क्या है? देखिए, अगर आपको साइंस पर अपनी कमांड करनी है, क्योंकि हम दो ही चीज़ें सजेशन देते हैं कि इन्हीं दो को पढ़ो, क्योंकि जीके को कोई फिक्स नहीं होता है। इंग्लिश में आपकी अपनी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और आपकी साइंस में अच्छी कमांड होनी चाहिए। साइंस में अगर कमांड करनी है तो एक नाम ले रहे हैं, ये आपके लिए पेनेसिया है, और उसका नाम है ये। अभी तक सबने समझ लिया होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, हम वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीईआरटी। आपको एक एक लाइन, एक एक लाइन भी अच्छे से आनी चाहिए, इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि आपको उस लाइन का मीनिंग और उससे बनने वाले क्वेश्चन तक आइडिया लग जाए। जैसे कि हमें एक लाइन याद आती है, जिसमें कि बायो में एक लाइन दी रखी थी सेल चैप्टर में, कि जो सेल है उसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है, जो कि इनर्जी इन करेंसी को बनाने के लिए हेल्प करता है। ऐसा कुछ ने सेंटेंस दे रखा था। पूरा डायरेक्ट नहीं बोला था कि एनर्जी करेंसी बनाता है इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के, बट क्वेश्चन आ गया था। आई डोंट रिमेम्बर कि एनडीए में पूछा था या सीडीएस में पूछा था, बट एक में पूछा था अभी लास्ट ईयर में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस इनर में एटीपी या का फॉर्मेशन होता है, फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो हर लाइन से क्वेश्चन पूछ देता है, हर लाइन से। क्योंकि साइंस इतना इजी होता है, कुछ कहने में बहुत इजी आता है साइंस। साइंस कोई अलग से नहीं पूछता या फिर बहुत हार्ड नहीं पूछता है। तो साइंस फिजिक्स के लिए भी हम आपको कहेंगे कि एनसीईआरटी के साथ ही जाओ। एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उन्हीं से हो जाता है। बाकी एनसीईआरटी की जो जीएटी हमने कहा ना, साइंस की जो हम
पीवाईक्यू सीरीज लाने वाले हैं, पीवाईक्यू सीरीज लाने वाले हैं, उससे आपका साइंस पोर्शन इतना आसान कर देंगे, उसकी चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी आपको, साइंस और इंग्लिश की, मानिए मेरी बात। ओके, नाउ केमिस्ट्री पे आते हैं, तो केमिस्ट्री भी सेम वही है, एनसीईआरटी आप फॉलो करनी है, बेसिक बेसिक फॉलो करनी है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया था कि इवापोरेशन नहीं, स्वेटिंग से हम लोगों की बॉडी कूल क्यों होती है, तो ऑप्शन सिंपल था, इवापोरेशन हो जाता है इसलिए हो जाती है। तो एक एक लाइन से ये, और ये लाइन पता लास्ट में दे रखी थी, जो कहते हैं ना पॉइंट्स टू रिमेंबर, एंड 9th क्लास में दे रखी है, चैप्टर 1 में शायद उसमें दे रखी थी ये चीज़, तो हमने उसमें आराम से कर सकते हैं, और जिसने पढ़ी होगी तो कर देगा आराम से। तो हर एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि यूपीएससी है, यूपीएससी को एनसीईआरटी ऐसे पसंद है जैसे कि आप ही तरह ना। बायो आते हैं, बायो भी 9th और 10th की ही पूछता है, और उसके 6 चैप्टर है, कुछ सेल जैसे बहुत अच्छा इसको चैप्टर लगता है, टिश्यू बड़ा अच्छा चैप्टर लगता है, रिप्रोडक्शन बड़ा अच्छा चैप्टर लगता है, डाइवर्सिटी चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है। ये कुछ चैप्टर हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको अगर पढ़ना है, अब साइंस में अच्छा स्कोर कैसे करना है, तो साइंस में अच्छा स्कोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डेली रीडिंग। आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी भाई, मैक्सिमम टाइम करनी पड़ेगी, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुक रीड कर रहे हो तो इंग्लिश में रीड कर रहे हो। यहाँ कोई ये ना कह देना कमेंट में, या सोचना लेना कि हमें हिंदी में कोई मटेरियल मिल जाए, हिंदी वाला कोई अगर आ गया ना तो रगड़ा मिल जाएगा। हाँ, हिंदी वाले की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एसएसबी में फेल नहीं करना है, यू वांट टू बी बिकम एन ऑफिसर, एनडीए का रिटन क्वालिफाई करने के कुछ नहीं करना है, ऑफिसर बनना है तो एसएसबी भी क्लियर करनी पड़ेगी, और इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं कह रहे कि मैंडेटरी है, बट इंग्लिश आएगी तो आप एक कॉन्फिडेंट होकर बात करोगे वहाँ पर। तो साइंस में हम लोगों का टारगेट रहेगा, डेली रीडिंग के साथ में हम लोगों का टारगेट रहेगा 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम नहीं करते, क्योंकि 10 क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, साइंस 2023 वाले में क्या हुआ था कि इसने बहुत कठिन बना दिया था, एनडीए 2023 वाले में कठिन बना दिया था फिजिक्स का पोर्शन, और बाकी की मॉडल रख दी थी, इस बार बायो मॉडल रख दी थी। तो बायो वैसे इजी होती है, ओवरऑल तो इजी आती है हर बार, ये हम एनडीए 1 वाला बताया था, वैसे इजी आता है, 10 से 12 क्वेश्चन इसके आते थे, तो हम इसका भी डिवीजन बता देते, तो इसके 22 क्वेश्चन आते हैं, 20-22 से क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 इसके आ जाते हैं अराउंड 10 से 12, इसके 15 क्वेश्चन, मतलब एवरेज फिक्स है इसका, ऐसा है। तो अगर इसके इतने आए हैं तो इसके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, कितना हो जाएगा ये सब ऐड करने के बाद, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे इस बार बायो में आए थे 13 क्वेश्चन, 12-13 आए थे, केमिस्ट्री में भी ऐसे 15-16 आए थे, और इसमें इस बार फिजिक्स में भी 22 क्वेश्चन आए थे। तो 20-20-10 ऐसा, वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे 20 इसके आते हैं, 10 इसके आते हैं, जो कि ऑफिशियल साइट में या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है, ऐसा रहता है। ओके ना, तो हम लोगों का जो हम लोगों का टारगेट रहेगा किसके लिए, अपने साइंस पोर्शन के लिए, तो वो रहेगा ये मीनवाइल 160 मार्क्स, बहुत ईजी है इतना स्कोर करना। ओके, सबसे लास्ट आता है बट इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट जो अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, दिखाते हैं कैसे। देखो जीके में 3 पोर्शन आते हैं, जीएटी का लास्ट पोर्शन आता है जीके जनरल नॉलेज, इसमें वैसे तो मेनली 3 होते हैं, बाकी के भी होते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे 3 ही होते हैं, बट मेनली 3 होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री, अगला आता है हम लोग के पास जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, और भी होते हैं, इकोनॉमी होता है, करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। करंट अफेयर में बहुत सारे रैंडम टॉपिक होते हैं, जैसे कि आप और आपकी लेयर्स वगैरह हो गई, ये सब बेसिक चीजें होती हैं जो आप पूछ सकता है ना। तो हिस्ट्री क्या करनी है, तो हिस्ट्री हमें हम कभी करने का सजेशन ही नहीं देंगे, अगर करनी भी तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, अगर आया क्वेश्चन तो बन जाएगा, नहीं तो आपका हिस्ट्री से बहुत मुश्किल होता है तो क्वेश्चन बन पाए आपसे, बहुत रैंडम पूछता है। जैसे इसी बार हर बार क्या होता है, मिडाइवल से पूछा ना तो मुगल पीरियड पूछा होगा, या फिर और भी आगे का पूछा ना तो कहीं और का ही पूछेगा, वो जो फिक्स सिनेरियो होता था वो पूछेगा, बट इस बार वो नहीं पूछा, इस बार वो नहीं पूछा, इस बार बहुत ही डीप में गया, तो हिस्ट्री का फिक्स नहीं होता। हाँ जियो का थोड़ा फिक्स हो जाता है, जियो का ऐसा होता है कुछ
ठीक चीजें हैं वो आने वाली है। जैसे इस बार लेयर से पूछ दिया, मतलब क्लाउड से पूछ लिया, या फिर कौन सी लेयर में पूरे क्लाउड फिनोमिना होते हैं ये पूछ दिया था इजी का। और भी एक दो क्वेश्चन थे जो इजी आता, तो इसको आप कर सकते हो। जियो को आप ऊपर नीचे करके 70 से 80% आप कर सकते हो। 70 से 80% क्वेश्चन आप बना सकते हो। और पॉलिटी के तो मान लो आसान ही होते हैं। पॉलिटी इजी होती है ऐसे कि अगर आप डेली रिवीजन इसका करोगे, डेली पढ़ोगे ना पॉलिटी, और पॉलिटी वो भी कैसे, सिर्फ यहाँ से, आपको कहीं और नहीं जाना है, वाईटी पर ही सब कुछ मिलेगा। हमने यहाँ पर कहीं पर भी कोई बैच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और ना हम कभी बैच का आपको सजेशन देंगे, और ना हम कभी बैच से पढ़े हैं। हमने सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वाईटी यूट्यूब से ही सब कुछ पढ़ा है। हमने सब एग्जाम भी निकाले हैं। इको इको बेसिक आती है, ज़्यादा डीप नहीं आता अपने में। अगर पूछेगा तो इको पता है इकोनॉमी कैसे पूछता है, इकोनॉमी और पॉलिटी हमेशा करंट अफेयर से रिलेट पूछेगा। जो करंट में चल रहा होगा उसी के बारे में पूछ देगा, समझे। इकोनॉमी या पॉलिटी ऐसे पूछता है, जो चल रहा होगा वही पूछ देता है। अच्छा, हिस्ट्री में एक हम चीज़ मेंशन करना चाहेंगे। हिस्ट्री में आप एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी कंपेयर चीज़ें हैं उसमें। फिक्स चीज़ें मतलब वर्ल्ड वॉर है या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। इनमें से कुछ ही चीज़ें पूछ सकता है, पूछेगा तो। अगला आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लास्ट टाइम पे ही करते हैं। डेली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो अगर एक है कि हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हम उससे ज़्यादा मतलब एग्री नहीं करेंगे, जो सोच रहे तो वही था, उससे ज़्यादा एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपका डेली करंट अफेयर पढ़ना बेकार है। न्यूज़ पेपर करंट मुद्दे जानने के लिए या फिर कोई और चीज़ के लिए कर सकते हैं, बट ये रखो कि हम डेली उसको पढ़ेंगे, इतना दिमाग में रखें कि नहीं आज तो फलाने ने ढिमकाने को ऐसा कहा। तो ये सब चीज़ें के लिए करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, या फिर डेली न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ते। न्यूज़ पेपर रीडिंग का एक अलग होता है कि आप कनेक्शन बैठा पाओ, पिछले डॉट से अगला डॉट कनेक्ट कर पाओ, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, इसलिए आप न्यूज़ पेपर रीडिंग करते हो। जीएटी को हम लोग कैसे करने वाले हैं हम अभी बता देते। तो पॉलिटी सॉरी हिस्ट्री हम लोग सबसे नोट ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं अपने टेली पर। जियो के भी हमने नोट पूरे नहीं प्रोवाइड करा रखे हैं, आई एम सॉरी, बट हमने शॉर्ट टर्म दे रखी हैं, और जिससे इस बार 2 क्वेश्चन सीधे आ गए थे। सीधे मतलब एक लाइन, एक लाइन के सीधा क्वेश्चन बना था ना। लास्ट में पॉलिटी आता तो पॉलिटी के हमने नोट्स दे रखे हैं, उससे ही क्वेश्चन आ जाता है। और भी हम इस बार एडवांस कर देंगे या फिर अपडेट कर देंगे इसको, इसके नोट्स हम बनाकर अपडेट कर देंगे, या फिर वाईटी पर बहुत सारे देखेंगे, आपका हो जाएगा। ओके। और करंट अफेयर की लास्ट में ही आपको एक मंथ में ही पढ़ लेना होता है। तो इसमें हम लोगों का टारगेट आएगा 20 से 25 क्वेश्चन, और हम लोगों का जो टारगेट रहेगा स्कोर करने का, तो वो रहेगा 80 से 100 मार्क्स। तो अब हम सभी मार्क्स ऐड करने की कोशिश करें, तो हम लोगों ने कहा है कि 180 मार्क्स हम लोग करेंगे मैथ में, 160 160 ले लेते हैं हम लोग इंग्लिश में, और 160 ही लेते हैं, इसे हम हटा देते हैं। ओके ना, ओके 180 मार्क्स आएंगे मैथ में, जिस हिसाब से हम लोगों ने अभी ये बात की है। 160 आएंगे हम लोग इंग्लिश से, 160 हम लोगों ने बात की है साइंस में, 60 मार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग अपने जी के पोर्शन के। तो सभी को ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाता है 16 16 30 to 40 और 580 मार्क्स हम लोगों के बनना है। मिनिमम स्कोर ये है, ये कहता है मिनिमम स्कोर है 500। ओके, नाउ मूविंग अहेड। तो अब आखिरी में जो हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि 7 से 8 महीने लगातार 7 to 8 मंथ लगातार मेहनत करना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट एफर्ट तभी अराउंड 1% ही पहले रिटर्न क्लियर कर पाते हैं, और फिर 0.1%, 0.1 नहीं 0.01% लोगों के फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं एसएसबी क्लियर करने के बाद। तो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट आपको मारने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट वो काम करता है जो कि हम लोग स्ट्रेंथ या फिर इंटेलिजेंस भी नहीं कर पाती है।
और कंटिन्यूअस एफर्ट से होता क्या है कि हम लोग अपनी पोटेंशियल बोले तो कितनी कैपेबिलिटी है हम लोगों के अंदर, कैपेबिलिटी है हम लोगों के अंदर, वो हम लोग पता कर पाते हैं। जब लगातार मेहनत करते हैं ना तो अपने आप एक बड़ी अच्छी दुआ है ना, दुआ है कि लाइन है, आई डोंट नो, बट कि क्या लाइन है, हम तो फोर बिट हो गए, भूल गए, पत्थर वाली थी। सॉरी, आई थिंक हम भूल गए। नहीं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जाना, नचली आप, ये थी। तो अगर आप जैसे पत्थर पे ही अगर लगातार पानी आता रहता है ना, जो पानी वाला नहीं, वैसे चीटी वाला है, बट पानी आता रहता है ना, तो वहां पर भी एक निशान पड़ जाता है। तो निशान पड़ने का मतलब है अगर डेली आप मेहनत करोगे तो आपको उसका पक्का फ्रूट फुल रहेगा, वो हमेशा पक्का रहेगा फ्रूटफुल भाई। मेहनत बेकार नहीं जाती है, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती, तो आप मेहनत करिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही है। अभी आगे हम लोग आपको अपडेट मिल जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, बाकी आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।